इस एपिसोड के स्टार्ट में पिकाचू और चार्जर्ड अपने मैक्स पावरफुल अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं, जिस कारण गलार पार्टिकल ओवरचार्ज हो जाते हैं। फिर यहाँ स्टेडियम के ऊपर चारों तरफ जो एटर्नेटस है वो घूमने लगता है, जिसे कि एस और लियोन हैरानी से देखते हैं। फिर सोनी अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है ग्रैंड माँ? फिर जो ग्रैंड माँ है वो कहती है, हम सब तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो गलार पार्टिकल है वो एबनॉर्मल डिग्री से भी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिसके कारण जो गलार पार्टिकल है वो स्काई में दिख रहे हैं हमें। फिर जो ग्रैंडमा है वो कहती है, अब हमें नहीं पता जो अल्टरनेटस है वो क्या करने वाला है। फिर हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के जो अल्टरनेटस है वो स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। उसके बाद जो अल्टरनेटस है वो एक हमला करता है, जिससे कि जो गलार के पार्टिकल्स हैं वो एबनॉर्मल से नॉर्मल हो जाते हैं और अपने पुराने फॉर्म में आ जाते हैं। फिर जो वेदर है वो भी क्लियर हो चुका होता है, जिससे कि सारी ऑडियंस जो है वो खुश हो जाती है और लियोन अपने हाथ की तरफ देखता है, जहाँ डायनामिक्स बैंड्स जो हैं वो फिर से चार्ज हो गए होते हैं। फिर लियोन कहता है, एस एटर्नेटस ने हमें एक और छोटा सा गिफ्ट दिया है, तो क्या तुम तैयार हो? फिर एस भी अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। उसके बाद लियोन अपने चार्जर्ड को वापस बुला लेता है और सिंड्रेज को तुरंत ही जाइगेंटामैक्स सिंड्रेज कर देता है, जहाँ हमें एनीमे में पहली बार सिंड्रेज जो है वो जाइगेंटामैक्स दिखाया जाता है। फिर जो एस है वो पिकाचू को कहता है, चलो हम भी इसको आजमाते हैं, चलो पिकाचू हो जाओ तैयार। फिर जो एस है वो अपने पिकाचू को हवा में छोड़ता है और उसके बाद जो पिकाचू है वो जाइगेंटामैक्स पिकाचू हो जाता है। पिकाचू को जाइगेंटामैक्स देखकर क्लोई और डॉन जो हैं वो काफ़ी चौंक जाती हैं और हैरान भी होती हैं। फिर क्लोई कहते हैं, ये तो काफ़ी अमेजिंग है। फिर लियोन कहता है, चलो सिंड्रेज हम इन्हें दिखाते हैं एस वन फायरबॉल का कमाल। उसके बाद जो सिंड्रेज है वो फायरबॉल से उतरकर उसमें लात मारता है और उसे ऊपर की तरफ फेंकता है, और उसके बाद जो पिकाचू है हैवी थंडर अटैक आसमान की तरफ फेंक देता है, और उसके बाद जो सिंड्रेज वो अपनी फायरबॉल को भी पिकाचू की तरफ फेंक देता है। उसके बाद पिकाचू फायरबॉल को अपने हाथों की मदद से उसको रोकने लगता है। फिर जो सिंड्रेज है वो स्माइल करने लगता है और इतने में ऊपर से एक थंडर अटैक आकर गिरता है, जिससे कि सिंड्रेज है वो अपने पैरों की मदद से उसे रोकने लगता है, लेकिन थंडर अटैक ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो सिंड्रेज को नीचे की तरफ दबाने लगता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के अटैक को रोक रहे होते हैं और फिर एकदम से धमाका होता है और यहाँ स्टेडियम में चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जहाँ पर कि इनको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। फिर हमें पिकाचू को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। फिर जो सिंड्रेज है वो खड़ा होता है और लियोन जो है वो उससे पूछता है, सिंड्रेज क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद जो सिंड्रेज है वो पैरालाइज हो चुका होता है, जिसके कारण जो है वो सिंड्रेज इस बैटल के अंदर हार जाता है। फिर रेफरी कहता है, सिंड्रेज अब और आगे मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हमें इनके पास दो पोकेमॉन दिखाए जाते हैं जो इनके लास्ट पोकेमॉन होते हैं, जिससे कि जो एस है वो काफ़ी खुश होता है और पिकाचू भी काफ़ी खुश होता है, जिससे कि क्लोए, डॉन, पेपलप और ईवी काफ़ी खुश होते हैं और टीम रॉकेट भी काफ़ी खुश होती है। और उसके बाद सोनी और जो वो होप है वो काफ़ी थोड़े बहुत टेंशन में होते हैं। उसके बाद लियोन अपने सिंड्रेज को वापस बुलाता है और कहता है, एस तुम्हारा जाइगेंटामैक्स पिकाचू काफ़ी लाजवाब है। उसके बाद लियोन कहता है, एस ये हमारी लास्ट बैटल होने वाली है, तो तुम तैयार हो जाओ। फिर ये कहते हैं, चलो हम दिखाते हैं हमारे पार्टनर क्या कर सकते हैं। उसके बाद लियोन जो है वो अपने चार्जर्ड को बैटल के अंदर भेजता है, जो कि काफ़ी एंग्री मोड में होता है। फिर हमें बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है, ये जो है मास्टर टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला है और यहाँ पर इन दोनों के पास ही अपने एक एक पोकेमॉन बचे पड़े हैं, जो कि इनके एस पोकेमॉन हैं, चार्जर्ड और पिकाचू। फिर लियोन कहता है, मुझे अभी तक किसी ने भी इतनी टक्कर नहीं दी जितनी कि तुमने दिया है, और तुमने मुझे काफ़ी मजबूत कर दिया है इस बैटल को जीतने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारी इस बैटल को हम यादगार बना सकें। फिर यहाँ पर चार्जर और पिकाचू जो है वो जोश में आ जाते हैं। फिर एस कहता है, मैं तुम्हारी वजह से ही मैं और मेरे पिकाचू और मेरी टीम यहाँ तक पहुँची है और हम इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि हम तुमसे मुकाबला कर सकें। और इनके बैटल को प्रोफेसर ओक, ट्रेसी और इन्फर्नेट और उसके सारे पोकेमॉन एस के देख रहे होते हैं, और साथ में ही यहाँ पर मिस्टी जो है वो वाटर पूल में बैठी हुई एस के मैच को देख रही होती है, और साथ ही ब्रॉक भी देख रहा होता है। और एस कहता है, मैंने और मेरे पिकाचू ने काफ़ी एडवेंचर किया है इस बैटल को यादगार बनाने के लिए, तो तुम तैयार हो जाओ। और लास्ट में हमें मे और सरेना दिखाई जाती है, जो कि एस के बैटल को देख रही होती हैं। उसके बाद एस पिकाचू को लाइटनिंग स्पीड यूज़ करने को कहता है और पिकाचू हमला कर देता है, और लियोन अपने चार्जर्ड को इंस्टेंट पावर यूज़ करने को कहता है। उसके बाद जो पिकाचू है वो उन पत्थरों से बचते हुए एक पत्थर की तरफ जाते हैं और लाइटनिंग स्पीड चार्जर्ड पे कर देता है, और तुरंत ही एस पिकाचू को जो है वो आयरन टेल यूज़ करने को कहता है, और पिकाचू जो है वो आयरन टेल मारने लगता है, और जो लियोन है वो अपने चार्जर्ड को बोलता है, अपने पूंछ के मार से उसको रोको, और फिर इनका अटैक आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके कारण जो पिकाचू वो मैदान के एक कॉर्नर पे खिसकने लगता है।
और इतने में जो चार्जार्ड है वो हवा में पहुंच जाता है और लियोन जो है वो अपने चार्जार्ड को एयर स्लैश यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो अटैक है वो पिकाचू को जाके लग जाता है और पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और उसके तुरंत बाद ही जो चार्जार्ड है वो ब्लेज अटैक यूज़ कर देता है और वो अटैक जो है वो पिकाचू की तरफ जाने लगता है। और जो एस है वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को कहता है। इलेक्ट्रोवेव के कारण जो ब्लेज अटैक है वो उसमें फंस जाता है और तुरंत ही जो एस है वो अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है थोड़ा पीछे की साइड। उसके बाद पिकाचू जो है वो 1000 वोल्ट अटैक यूज़ कर देता है और जो चार्जार्ड है वो ब्लेज अटैक यूज़ कर देता है और इनके अटैक आपस में जाके भिड़ जाते हैं और फिर जो पिकाचू है वो थोड़ा पीछे की तरफ खिसकने लगता है। एस पिकाचू से बोलता है क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद जो ऑडियंस के बीच में सस्पेंस बढ़ जाता है। उसके बाद एस अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज़ करने को कहता है और लियोन अपने चार्जार्ड को कहता है तुम सिर्फ वहीं पे खड़े रहो। और उसके बाद जो आयरन टेल है वो चार्जार्ड को मार देता है, जिससे कि चार्जार्ड को कुछ भी नहीं हुआ होता है। और फिर वो एक क्रीपी स्माइल के साथ ड्रैगन पल्स यूज़ कर देता है और जो कि डायरेक्ट पिकाचू को हिट हो जाता है। लेकिन पिकाचू ड्रैगन पल्स को थंडर शॉक के कारण उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और बच जाता है। फिर एस कहता है चलो पिकाचू हम इन्हें अपनी पावर दिखाते हैं और लियोन भी कहता है चलो चार्जार्ड तुम भी तैयार हो जाओ। उसके बाद जो पिकाचू वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ने लगता है, जिससे कि मैदान के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है और चार्जार्ड भी ऐसा ही करता है, जिससे कि मैदान के अंदर चारों तरफ आग से फैल जाती है। उसके बाद जो सोनिया है वो अपने फ्लैशबैक को देखती है जहाँ पर जो लियोन है वो अपने चारमेंडर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाद एस जो है वो अपने पिकाचू को लाइटनिंग स्पीड यूज़ करने को कहती है। वो अटैक इतना तेज़ होता है जैसे कि कोई भी देख नहीं पाता और ये अटैक जाते ही चार्जार्ड को हिट हो जाता है, जिससे कि चार्जार्ड को थोड़ा डैमेज पहुंचता है और वो थोड़ा पीछे की तरफ खिसकने लगता है। उसके बाद लियोन जो है वो अपने चार्जार्ड को इंस्टेंट पावर यूज़ करने को कहता है और पिकाचू उन खतरों से बचते हुए उनकी तरफ ऊपर की तरफ जाने लगता है और उनको अपनी टेल की मदद से उन्हें हटाने लगता है और वो स्टेडियम की छत पर पहुँच जाता है जहाँ पिकाचू पर लगातार इंस्टेंट पावर से हमला हो रहा होता है और पिकाचू इधर से उधर भाग रहा होता है। उसके तुरंत बाद ही वो चार्जार्ड वो एयर स्लैश से पिकाचू पर हमला करने लगता है और एस अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज़ करने को कहता है और जो चार्जार्ड है वो एयर स्लैश यूज़ करने लगता है और ये फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हुए नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। उसके बाद पिकाचू जो वो चार्जार्ड पर आयरन टेल यूज़ करने लगता है और चार्जार्ड वो थोड़ा साइड हो जाता है, जिससे कि जो अटैक है वो सीधे ज़मीन पर जाके गिरता है। और उसके बाद लियोन जो है वो अपने चार्जार्ड को ग्रेट ब्लेज यूज़ करने को कह देता है, जो डायरेक्ट अटैक जो है पिकाचू को हिट हो जाता है। फिर जो एस है वो थोड़ा टेंशन में होता है, लेकिन जो पिकाचू है वो थोड़ा डटा होता है। उसके बाद पूरे स्टेडियम में जो साइलेंस फैल जाता है और उसके बाद हमें इनके बाद एक ये सब दिखाए जाते हैं और जो गो है वो अपने मिशन के बीच में एस के बारे में ही सोच रहा होता है और जो पिकाचू है वो हाँफने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसके बाद जो है वो आंखें बंद हो जाती हैं और जो पिकाचू है वो एकदम से ज़मीन पे गिरता है और फिर एक आवाज़ आती है तुम काफ़ी क्यूट हो और तुम मेरे लिए हमेशा ही बेस्ट रहो। और उसके बाद जो पिकाचू है वो इलेक्ट्रिक शॉक मारता है और उसके बाद हमें रीजन बाय रीजन एस के सारे पोकेमॉन दिखाए जाते हैं, इंक्लूडेड जो उसने छोड़ दिए होते हैं, मतलब रिलीज पोकेमॉन भी दिखाए जाते हैं जहाँ वो सब पिकाचू को चेयर कर रहे होते हैं। और लास्ट में हमें जर्नी टीम दिखाई जाती है और एक तरफ से फिर एस आता है और एस पिकाचू को हौसला देता है और उसके बाद जो पिकाचू है उसको काफ़ी हौसला मिलता है और वो धीरे धीरे खड़ा होता है और एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक मारता है, जो कि इतना शक्तिशाली होता है जो कि स्टेडियम से भी ऊपर पहुंच जाता है, जिससे कि लियोन और चार्जार्ड भी चौंक जाते हैं। और उसके बाद कैमरा एंगल पिकाचू की तरफ जाता है जहाँ पर कि वो अलग ही फॉर्म में हमें दिखाई देता है और उसके बाद उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी घूमने लगती है और एस इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद जो एस है वो कहता है चलो पिकाचू हम दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद लियोन जो है वो चीखते हुए कहता है ये है चैंपियन टाइम। एस अपने पिकाचू को कहता है 1000 वोल्ट और पिकाचू स्टेडियम को चीरते हुए चार्जार्ड की तरफ बढ़ने लगता है और लियोन अपने चार्जार्ड को ब्लेज अटैक यूज करने को कहता है और इनका अटैक आपस में भिड़ जाते हैं। उसके बाद हमें पिकाचू की तरफ से दिखाया जाता है जहाँ एस जो है वो पिकाचू का वेट कर रहा होता है और एस कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर जो पिकाचू वो थोड़ी सी स्माइल करता है और एस कहता है तुम काफी औसम हो पिकाचू और एस कहता है तुम्हारा लास्ट हमला कितना औसम था। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पिकाचू चीखते हुए अपने हमले को यूज कर रहा होता है और ये अटैक जो है वो चार्जार्ड पे कर रहा होता है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिर चार्जार्ड जो चीखते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है और फिर रेफरी आता है और बताता है चार्जार्ड इस बैटल के अंदर हार चुका है। और उसके बाद जो लियोन है वो एक जगह पर खड़ा होता है और ऑडियंस चीख रही होती है और पीछे से आवाज़ आती है ये मैच यहीं पर ख़त्म हुआ और हमें मिल चुका है हमारा एक नया चैंपियन जो कि कांटो टाउन के रहने वाले हमारे नए चैंपियन एस। उसके बाद जो एस है वो अपने पिकाचू को गोदी में उठा लेता है। फिर हमें पोके सेंटर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद जो एस है वो अपने पिकाचू को उठा लेता है और फिर हमें पोके सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस बोल रहा होता है थैंक यू पिकाचू,
तुमने मुझे लियोन को हराने में मदद करी। और इन दोनों को ऐसे देखते हुए पीछे से क्लोई और डॉन देख रहे होते हैं। उसके बाद लियोन जो है वो एस के पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है। जहाँ लियोन कहता है ये बैटल मेरे लिए काफ़ी यादगार रहेगी, क्योंकि तुमने मुझे याद दिला दिया जब मेरा फर्स्ट बैटल था और मेरा चारमेंडर पहली बार हारा था और उसके बाद तुमसे हारा है। फिर हमें लियोन की तरफ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ लियोन जो है वो अपने चारमेंडर के साथ सोनिया के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोनिया के पोकेमॉन ने चारमेंडर को हरा दिया होता है और जो लियोन है वो रो चुका होता है। और लियोन कहता है और उस दिन के बाद मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटल करी और काफ़ी सारे चैलेंजरों से लड़ा और उन्हें हराकर मैंने ये अचीव किया था। जहाँ पे लियोन कहता है हम फिर से बैटल करेंगे और वो बैटल भी यादगार रहेगी। फिर जो ऐस है वो कहता है श्योर, मैं इंतज़ार करूँगा। फिर जो क्लोई है वो कहती है ऐस तुम्हें सेरेमनी में नहीं जाना क्या। फिर ये दोनों एकदम से सेरेमनी की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद ऐस को जो है वो लियोन ट्रॉफी दे रहा होता है, जिससे ऐस के पोकेमॉन काफ़ी खुश होते हैं और इनका ये सीन दिखाते हुए ये कैमरा एंगल ऊपर की साइड जाने लगता है। फिर हमें लास्ट में प्रोफेसर